हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2024 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो चलिए हम लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक, और इसका दूसरा नाम है लुई 14वां। क्लियर है दोस्तों? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट का मतलब होता है जो भी प्रांतीय सरकार है, गांव का जो स्थानीय सरकार होता है, उसको अंग्रेज द्वारा असीमित मतलब ज़्यादा उसको शक्ति दिया गया था, ताकि गांव आस पड़ोस के जो भी आदमी थे वो अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ तो उसको पता लगाकर उसको कुचल दिया जाता था। तो ये कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी में। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इटली का एकीकरण कब हुआ था? एकीकरण मतलब होता है राष्ट्र को एकत्रित करना, संगठित करना। तो इटली में एकीकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ों में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी भारतीय जनता को अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको जो सत्य है, जो सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका ज्ञान दिलाकर, यानी उचित जो बात है उसको समझाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसको सत्याग्रह बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। वहाँ पे सूती कपड़ा को लेकर हुआ था, वहाँ पे सूती कपड़ा के लिए कारखाना लगने लगा था। तो सूती कपड़ा आप लोग जानते हैं कि हाथों के द्वारा, चरखे के द्वारा बनाया जाता है। तो जब वहाँ पे फैक्ट्री लगने लगा तो ग्रामीणों को, जो भी गांव के मजदूर थे जो गुजारा चलाते थे, उन लोग को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुआ था इंग्लैंड में सबसे पहले। क्लियर है? तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का योहान गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, कपास उत्पादन के लिए निम्नांकित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का काली मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है। तो चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी हम लोग के लिए मतलब उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मृदा उपयोगी होता है चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन मतलब मृदा यानी मिट्टी का कटाव को रोकना। तो इनमें से मृदा अपरदन का कारण क्या नहीं है बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हिम नहीं है, यानी बर्फ नहीं है मृदा अपरदन का कारण। आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोग का, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन क्या, वनों की कटाई को रोकने के लिए इसको चलाया गया था। यहाँ पे उस टाइम 2400 पेड़ों को काटा जाना था, तो इसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वनों की कटाई को रोकने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिमालय के जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण, कृषि आधुनिकीकरण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा, और नगरीकरण यानी नगर बनाया जाने लगा, या फिर औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्री वगैरह बैठने लगा, कृषि आधुनिकीकरण यानी जो कृषि है वो टेक्निकल से मशीनरी द्वारा खेती करने लगे, तो सब में इसका असर पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। तो ये मानव कल्याण के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में ये स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं। यानी कोई भी कच्चा माल है, पेड़ पौधा, कुछ भी वैसे पदार्थ है, जैसे पेड़ है, उसको काटेंगे, फिर उससे कुछ फर्नीचर या फिर कुछ भी डिजाइनिंग वस्तु बनाएंगे, तो वो अधिक दाम में, पेड़ जितना दाम में बिका उससे ज़्यादा दाम में अगर उससे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो ज़्यादा मूल्य में बिकेगा। तो इस उत्पादन को हम लोग बोलते हैं विनिर्माण, यानी पुनः दोबारा पेड़ है उसको काट छाँट के डिजाइन करके फर्नीचर बना रहे हैं, तो दोबारा उसको बना रहे हैं, पेड़ से लेके फर्नीचर बन गया, तो उसको विनिर्माण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती हैं? यानी गांव की जो सरकार होती है, पंचायती राज जो होता है, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट क्या है, आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी 1/3 सीट पंचायती राज में महिलाओं के लिए रिजर्व है, आरक्षित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? यानी जो छुआछूत होता है, जैसे श्वेत लोग जो होते हैं वो अश्वेत लोग पे उन लोग को स्पर्श नहीं करते थे, वहाँ जिस कुएं से पानी पीते थे उनको पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, उन लोग को बहुत ही हीन भाव से देखा जा रहा था। तो ये जो इसको समाप्त कर दिया गया, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल, यानी दल बदलू। एक जो दल में है, एक टीम में है और उसको छोड़कर किसी अन्य दल में जा रहा है तो उसको दल बदलू यानी दल बदल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बहुजन समाज पार्टी का गठन में हुआ, मतलब कितना ईस्वी में हुआ है, खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1984 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है। यानी व्यक्ति की जो गरिमा है, आदमी का एक अपना आत्म स्वाभिमान होता है वो, और उसकी रक्षा के लिए या फिर स्वतंत्रता जो है, हम लोग को स्वतंत्रता मिला है, उसको सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी लोकतंत्र होगा, यानी लोकतंत्र रहेगा तो ही हम लोग बोल सकते हैं स्वतंत्र है। अगर राजा का शासन चलेगा तो उसको हम लोग लोकतंत्र नहीं बोल सकते हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, किसी के अधीन होंगे। लोकतंत्र एक ऐसा सरकार है जिससे हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसको लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, यानी इनमें से सभी डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव विकास का जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसका स्वास्थ्य को देखकर, उसका शिक्षा को देखकर, यानी प्रति व्यक्ति कितना आय आ रहा है, सारा को एवरेज निकाल के ये उसका रिपोर्ट तय करता है, उसका जो रिपोर्ट है वो बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नांकित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा का स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन गारंटी यानी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा यानी पैसा, करेंसी, उसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मतलब अदला बदली, जैसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, सब्जी वगैरह या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग पैसा देते हैं तो बदले में हम लोग को सब्जी मिलता है। अगर कोई दुकान जा रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं तो पैसा देते हैं तो हम लोग को बदले में राशन मिलता है, तो इसी को विनिमय का माध्यम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वह कंपनी जो कि अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करती है, तो ये क्या कहलाती है? जैसे कोई कंपनी है, वो अपने देश में तो व्यापार कर ही रहे हैं, किंतु अगर वो दूसरे देश में, अन्य देशों में भी व्यापार कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्र कंपनियां, यानी ये बहुत बड़ी कंपनी होती हैं जो अपने अलग अलग ब्रांच में फैले रहते हैं, अपने देश में, विदेशों में भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी सरकार कोई भी नया कदम उठा रहा है, कोई भी अवरोध है उसको हटा रहा है, या फिर कोई भी प्रतिबंध है किसी चीज़ को लेकर, तो उसको अगर हटा रहा है तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है? यानी जैसे कि हम लोग कोई भी व्यावसायिक कंपनी है या फिर कोई उद्योग है, कोई संस्था है, वो कोई भी उत्पाद या फिर जनता के लिए, लोगों के लिए कोई भी सेवा दे रहा है तो उसका जांच कर प्रमाण पत्र जारी करता है, तो ये कौन करता है? ISO करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। आशा करते हैं आपको सारा क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो कृपया करके आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और अच्छे से मार्क्स लाकर अच्छे नंबर से पास हो जाइए। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।